तो दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। सबसे पहले ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा आपका, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। ओवर थिंकिंग अभी बिल्कुल भी मत करो कि एग्जाम कैसा होगा क्या होगा, बढ़िया जाएगा, आपने बहुत मेहनत करी है, राइट। और ये वीडियो एक बार पूरी देख लेना एग्जाम से पहले, या अभी इसको पूरा देख लो, क्योंकि मैंने इसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, कोई भी चीज़ नहीं भूलनी है, वो सारी बातें बता दी है। एक बार वीडियो जरूर देख लेना। एग्जाम किस तरह से अटेम्प्ट करना है, सी सेट में किस तरह से ज़्यादा मार्क्स अब आप ले पाओगे एग्जाम में, राइट, और किस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई है। तो सबसे पहले मैं सारी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जिनमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं भूलनी है। एडमिट कार्ड तो निकलवा लिया होगा आपने, नहीं निकलवाया ना, तो सबसे पहले जाओ, वीडियो को भी छोड़ो, पहले एडमिट कार्ड निकलवाओ। जो ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें अभी आपके पास होनी चाहिए। 2 से 3 कॉपी एडमिट कार्ड की होनी चाहिए। फोटो 2 मांगे पर 3 से 4 लेके जाना। कंजूसी मत करना कि सर मैं तो 2 ही ले गया, 3 से 4 लेके जाना। एक पेन ले लेना, जेल पेन मत लेना, बॉल पेन लेना, राइट, जो कि मोटा चलता है, मेरे को नाम अभी उसका याद नहीं आ रहा, बट आता है एक पेन, ठीक है। वॉच अपनी जरूर लेके जाना, राइट, एनालॉग वॉच होनी चाहिए, डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, एग्जाम बोर्ड, ठीक है, एग्जाम बोर्ड जरूर लेके जाना, क्योंकि भाई वहाँ बेंचेस का जो हाल होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। हम जब एग्जाम देते थे तब ओएमआर में जब हम गोले भर रहे होते थे तो ओएमआर ही फट जाती थी। तो अपना एग्जाम बोर्ड होना चाहिए तुम्हारे पास। आईडी कार्ड रख लिया, नहीं रखा है तो रख लेना। आधार कार्ड या कोई ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी अपनी आईडी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी मत ले जाना, ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए। एग्जाम टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट एंट्री का जो टाइम है इस बार वो है 8 से लेकर 8:45। 8:45 से 1 सेकंड भी अगर लेट हुए तो वो भगा देंगे भाई। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको एग्जाम सेंटर पर 7:30 बजे तक पहुंच जाना है। तो इस तरह से अपनी प्लानिंग कर लेना कि मैं रूम से अपने घर से कितने बजे चलूँ कि अपने एग्जाम सेंटर पर 7:30 बजे तक मैं पहुंच जाऊँ, ठीक है। GS1 का पेपर 9:30 से 11:30 है, ये आपको पता होगा। सी सेट का जो पेपर है वो 2:30 से 4:30 है। हाँ, इस बार बायोमेट्रिक है, राइट, आई स्कैन वगैरह आपकी होंगी, तो घबराना मत कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, वो इस बार नए नियमों में आया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, पेपर लीक की सारी अफवाहों से बहुत दूर रहना, राइट। पता चला कि पेपर लीक हो रहा है और तुम भी उसमें जाके शामिल हो जाओ, तो ऐसी चीज़ों से बहुत दूर रहना, क्योंकि सरकार ने इस बार 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी प्लस पूरे लाइफ की जेल तुम्हें हो सकती है, ठीक है। तो दूर रहना भाई, बिल्कुल। ओके, नाउ आज का दिन बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद पूरी लो भाई, आराम से सो, ठीक है। मेरे को तो आज मतलब आज के दिन थोड़ा बहुत कुछ रिवीजन करना है कर लो, और वरना दोस्तों के साथ चिल रहो, घूमो फिरो, रात को पूरा सो और रिलैक्स रहो आज, क्योंकि कल आपका दिमाग थका नहीं होना चाहिए एग्जाम टाइम पर, पूरा एक्टिव माइंड होना चाहिए। हेल्दी खाना आज के दिन, ठीक है, समोसे, बर्गर, चाउमीन, इन सब से दूर हो, घर का खाओ, हेल्दी खाओ। पता चले पेट खराब हुआ तो एग्जाम भी खराब हो जाएगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत से बच्चे गलती करते हैं इस चीज़ में, ठीक है। उसके बाद पूरे कपड़े पहन के जाना, ठंड नहीं लगनी चाहिए। पता चले एग्जाम दे रहे हो और हाथ कांप रहे हैं, बेटा पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है उस टाइम पर, तो ठंड नहीं लगनी चाहिए, पूरे अच्छे से कपड़े पहन के जाना। अब मैं बात करता हूँ आपसे सी सेट के बारे में। सी सेट का जो एग्ज़ाम है, आपको पता है कि 33% मार्क्स लेने हैं, तो इस एग्ज़ाम को आपको 2 राउंड में करना है। पहला राउंड, आप क्वेश्चन देखो, सॉल्व हो रहा है सॉल्व करते जाओ, हो रहा है सॉल्व कर दो, हो रहा है सॉल्व कर दो, नहीं हो रहा छोड़ दो। मतलब पहले राउंड में वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जो आपको एक बारी में देखते ही सॉल्व हो जा रहे हैं। हाँ सर, पढ़ा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ, फटाफट सॉल्व कर दिया। चाहे वो 100 में से 30 ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं पहले राउंड में। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 100 तक आपको सारे के सारे क्वेश्चंस देखने हैं पहले राउंड में। ऐसा मत करना कि कोई क्वेश्चन आया उसमें फंस गए और वहीं टाइम खराब कर दिया, नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे को फंसाने के लिए वो स्टार्टिंग में बहुत हार्ड क्वेश्चन दे देंगे और लास्ट के जो 30 क्वेश्चन होंगे वो बहुत इजी क्वेश्चन होंगे। तो आपको पूरे एग्जाम से गो थ्रू होना है, और फर्स्ट राउंड में गो थ्रू होते होते आपको वो सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं जो आपको आते हैं, ठीक है। ओएमआर शीट कैसे भरना है, एक पेज, मतलब एक पेज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। मान लो एक पेज में 10 क्वेश्चन है, आपने उनमें से 5 करे, 6 करे, 7 करे, तो 5 6 7 क्वेश्चंस की जो ओएमआर शीट में गोले हैं वो साथ के साथ भर लो। लास्ट के लिए मत छोड़ना, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट में एक तो जल्दबाजी बहुत होती है। लास्ट में क्या होता है, जो वहाँ पे टीचर होते हैं वो ओएमआर शीट खींचने के लिए आते हैं, तो आप जल्दी जल्दी में अगर गलत भर दिया तो पूरी मेहनत खराब है। तो ओएमआर शीट में गोले एक पेज कंप्लीट करा, सॉल्व किया और साथ के साथ भर लिया, इस तरह से भरना, ठीक है, क्लियर है। और पहले इजी क्वेश्चन करना, वो मैंने आपको बता दिया है। जो हार्ड क्वेश्चन है, जिनको लग रहा है यार टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर दो, बिल्कुल स्किप कर दो यार। 33 नंबर लेने हैं, 33%, तो ऐसा मत करना कि किसी क्वेश्चन में फंस जाओ और 5 मिनट उसी क्वेश्चन में लगा दिया, नहीं करना है, ठीक है। छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन को, बिल्कुल स्किप करना सीखो,
ठीक है। चलिए, GS1 के पेपर के बाद क्या नहीं करना है। पहला पेपर हुआ 9:30 से 11:30। उसके बाद आपको क्या नहीं करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर चेक मत करना। GS पेपर 1 किया, पेपर लिया, बैग में डाला और रिलैक्स होके वहां घूमे। कुछ खा लेना भाई, लाइट खाना, ऐसा मत खाना कि पेट भर के खा लिया और पता चला कि C-सेट का पेपर दे रहे हो 2:30 से 4:30 बजे और वहां नींद आ रही है, पेट खराब कर लिया। कुछ हल्का फुल्का खा लेना, राइट, ठीक है, और अपना रिलैक्स होके अपना C-सेट का पेपर देना, राइट। ये याद रखना, कहीं भी डिस्कशन मत करना है, क्योंकि मूड अगर खराब हो गया, अरे यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, अरे यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो जो स्ट्रेस रहेगा ना GS पेपर 1 का, वो स्ट्रेस आपका C-सेट का एग्जाम खराब कर सकता है। इसलिए GS1 का पेपर जैसा भी गया आपको बिल्कुल भी चेक नहीं करना, एक क्वेश्चन भी चेक नहीं करना है। जब पेपर दे लोगे ना C-सेट का, उसके बाद चाहे 1 दिन 2 दिन आराम से चेक करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले बिल्कुल चेक मत करना। हजारों वीडियो आ रही होंगी यूट्यूब पर, बिल्कुल खुल के मत देखना कैसा पेपर आया था कैसा नहीं आया था, कुछ नहीं देखना है तुम्हें। अच्छा, एक चीज़ और अगर मैंने यहाँ कर रखा है तो बिल्कुल कर रखा है कि पेपर हार्ड आया तो सबके लिए हार्ड होगा एग्जाम में। बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करना कि सर पेपर बड़ा हार्ड आ गया यार, ये तो नहीं हो रहा, वो सबके लिए हार्ड है, वो सबके लिए ही हार्ड है, इसको माइंड में रख लेना। और इजी आया तो सबके लिए इजी है, तो हार्ड पेपर आया तो क्वेश्चन थोड़े कम होंगे, सिंपल सी बात है। तो नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा मत कराना। जब तुम्हें, अगर तुमने भी तो पढ़ाई करी है ना यार, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैंने पढ़ाई करी है और मुझे अगर पेपर हार्ड लग रहा है तो इसका मतलब है पेपर हार्ड आया है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करना, नेगेटिव क्वेश्चन से बचना। ऐसा नहीं है कि यार मैंने 150 में से GS में से यार मेरे तो केवल 100 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, 90 क्वेश्चन हो गए हैं तो बहुत कम हुए हैं, पेपर हार्ड होगा यार, सिंपल सी बात है। तो नेगेटिव क्वेश्चन मत कर देना कि मुझे और ज़्यादा अटैम्प्ट करना है, याद रखना, वरना नेगेटिव में बड़ी फंस जाओगे तुम लोग। OMR शीट के बारे में मैंने बता दिया, 1 पेपर सॉल्व एंड देन फिल करना है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि एग्जाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बढ़िया होगा, अपने ऊपर विश्वास रखना है, विश्वास रखना है। 2 राउंड में पेपर सॉल्व करना है, ये भी मैंने बता दिया। GS का भी आपको ऐसे ही करना है कि पहला राउंड सारे क्वेश्चन देखने हैं 1 से लेकर 150 तक, जो जो क्वेश्चन हो रहे हैं पहले राउंड में फटाफट करते जाओ। पढ़ा आता है करा, पढ़ा आता है करा, पढ़ा नहीं आ रहा छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, स्किप कर दो, वो दूसरे राउंड में फिर आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए यार, इतना कुछ मैंने आपको बता दिया है। बेस्ट ऑफ लक, अपने ऊपर विश्वास रखो। और एक चीज़ और, जब एग्जाम हॉल में जाओ, ठीक है, तो वहाँ खड़े होना और चारों तरफ एक बार एग्जाम हॉल में देखना और फिर अपने एक लंबी सांस लेना, अपने आप को रिलैक्स करना और बोलना कि किसी का पेपर निकले या ना निकले, किसी का एग्जाम क्लियर हो या ना हो, मेरा जरूर होगा। कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए, बस अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरा रखना, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। कुछ अच्छा लगा हो वीडियो में तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर कर देना और मिलते हैं फिर एग्जाम के बाद।